वंदमी पाशं सिरिपुर्वंदमी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वास साम सासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हमने पिछले एपिसोड में यह बताने की कोशिश की थी कि हिंदू धर्म उपनिषदों में यजुर्वेद में दिगंबरत्व का क्या प्रमाण मिलता है। याज्ञवल्क्य उपनिषद, साटियनोपनिषद, भिक्षुकोपनिषद और परमहंस परिवार्जिक उपनिषद, नारदोपनिषद में और जाबलोपनिषद में विशेष उल्लेख दिगंबरों का मिलता है। उन्होंने संन्यास के 6 प्रकार बताए हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। ये 6 प्रकार के जो होते हैं, इन संन्यास में प्रथम 4 प्रकार के जो संन्यास होते हैं, उन संन्यासों में 3 प्रकार के प्रथम संन्यासों में त्रिदंड धारण करने के कारण उन्हें त्रिदंडी कहते हैं। शिखा, जटा, वस्त्र, कौपीन आदि धारण करते हैं। हंस, परमहंस परिवार्जिक जो होते हैं, वो शिखा और यज्ञोपवीत इन 2 चीज़ों को धारण नहीं करते हैं। वह एक दंड ग्रहण करते हैं और वस्त्र ग्रहण करते हैं और अपनी देह में भस्म रमा लेते हैं। तुरीयातीत परिवार्जिक बिल्कुल दिगंबर और नग्न होते हैं, संन्यास के नियमों का पालन करते हैं। और अंतिम अवधूत दिगंबर पूर्ण दिगंबर होते हैं। इसके लिए जाबलोपनिषद में यह कहा गया है कि तत्र परमहंसा नाम संवर्तका अरुणी श्वेतकेतु दुर्वास ऋभु निदाघ जड़भरत दत्तात्रेय रैवतिक प्रभृति व्यक्त अव्यक्त लिंगा अव्यक्ताचारा अनुमदत्ता उन्मत्तवत आचरन्तीस त्रिदंडम कमंडलुम शिक्यम पात्रम जल पवित्रम शिखाम यज्ञोपवीतम चेतेतत् भूस स्वाहा इति उपश्य परित्याज्य आत्मानं विच्छेदो यथाजात रूप धरा निर्ग्रंथ निष्परिग्रह तत्तत् ब्रह्म मार्गे सम्यक संपन्न। इसमें संवृतक, अरुणी, श्वेतकेतु आदि को यथाजात रूप निर्ग्रंथ लिखा है, अर्थात इन्होंने दिगंबर जैन मुनियों के समान आचरण किया था। परमहंस उपनिषद में इस प्रकार मिलता है: इतम अनंतरम ज्ञात्वा परमहंसम आसाम्बरम न नमस्कारा न स्वाहाकारा न स्वाधाकारा न निंदा न स्तुति यदृक्षको भवेद भिक्षु। इससे यह सिद्ध होता है कि दिगंबर भिक्षु अपनी प्रशंसा, निंदा, स्तुति से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वे सिर्फ यथाजात रूप दिगंबर होते हैं। नारद पारिवार्जिक उपनिषद में 5 उपदेश में 7 मंत्र, उपदेश 7 में 6वां मंत्र, इनमें सब में यही लिखा गया है: यथाविति चेत जात रूप धरो भूत्वा जात रूप धर्व चरेत आत्मानम इच्छेत यथा जात रूप धरो निर्द्वंदा निष्परिग्रहा तत्व ब्रह्म मार्गे सम्यक्त संपन्न। तुरीया परमहंसो साक्षात नारायणायति एक रात्रो बसेत ग्रामे
नगरे पंचरात्रकम वर्षेभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासंश्चतुरो वसेत्। मुनि कोपीन वासा स्यात् नग्न व ध्यान तत्परा जात रूप धरो भूत्वा दिगंबरा। ये चतुर्थ उपदेश के 13 और 38 में इस प्रकार का लिखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो पारिवार्जिक नग्न होने के तथा वर्षा ऋतु में एक ही स्थान पर रहने का विधान है। मुनि कोपिन वास होते हैं, अर्थात इन 6 प्रकार के सारे परिवारजिकों में एक मुनि शब्द को भी ग्रहण कर लिया गया है। इसके संबंध में वर्णन दिया गया है और हम ये कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था का अथवा आगे की अवस्थाओं का इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मुनि वस्त्र भी पहन सकता है, नग्न भी रह सकता है, जिससे कि नग्नता पर आपत्ति की जा सके। यह पहले ही पारिवार्जिकों के षड्वेदों में दिखाया जा चुका है। उत्कृष्ट प्रकार से परिवारजक नग्न ही रहते हैं, वह श्रेष्ठतम फल को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि सारे उपनिषदों में आतुरो जीवितेश्चेत क्रम संन्यासा कर्तव्या। आतुर यानी संसारी मनुष्य का अंतिम परिणाम भूलोक में कुटीचक संन्यासों का भुविलोक, स्वर्गलोक बहुधक का हंस का सन्यासी अंतिम परिणाम तपोलोक होता है, परमहंस के लिए सत्यलोक होता है और कैवल्य की प्राप्ति अवधूत को होती है। इस प्रकार से सन्यासियों के वस्त्र परिधान और दिगंबरत्व के तात्विक भेद न होते हुए इतना अंतर गहन नहीं हो सकता है। दिगंबर मुनि ही वास्तविक योगी हैं, वही कैवल्य के अधिकारी हैं, इसलिए उसे साक्षात नारायण कहा गया है। नाराद परिव्राजक उपनिषद में यह कहा गया है, ब्रह्मचर्येण संन्यासा संन्यास जात रूपो धरो वैराग्य सन्यासी। इस तरीके से वैरागी सन्यासी, ज्ञानी सन्यासी, ज्ञान वैराग्य सन्यासी, कर्म सन्यासी और ज्ञान वैराग्य सन्यासी को भी नग्न होने की बात भिक्षुकोपनिषद में लिखा है। भिक्षुकोपनिषद हम जब पढ़ते हैं तो उसके 5वें मंत्र में लिखा है, अथ जाता निर्द्वंदा निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायण आत्मनिष्ठा प्राण संधाराथ यथोक्त भैक्षम आचरन्ति शून्य ग्रहा गार देवग्रह तृणकूट वाल्मीकि वृक्ष छाल कुलाल साला अग्नि होत्रा साला नदी पुलनगिरी किंद्रा कुहर, इन सब में रहने वाले, अर्थात कभी वो नदी के किनारे रहते हैं, शून्यागार में रहते हैं, देवग्रह मंदिर में रहते हैं और तृणकूट में रहते हैं। वृक्ष कहते हैं वृक्ष की छाल, कुलाल साली अग्निहोत्र साला नदी गिरी कंदरा कुहर कोटर निर्झर आदि स्थलों में रहते हैं और शुद्ध मन से संन्यास देह त्याग करके परमहंस नाम एत इति उपनिषद। तुरीयातीत उपनिषद में भी इस प्रकार का संन्यास दिगंबरा भूत्वा, इस प्रकार से संन्यास के बारे में कहा गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जावलोपनिषद, संन्यास उपनिषद, तुरीयातीतोपनिषद और इन सब में जो कहा गया है वह यह कहा गया है कि कैसे भी दिगंबर रूप धारण करके साधु अपनी साधना करते हैं। यजुर्वेद के अध्याय 19 मंत्र 14 में कहा गया है, आतिथ्य रूपम मासरम महावीरस्य नग्नुहु रूपम उपसेदेश मेतत् त्रिशो रात्रौ सुरासुता। अतिथि के भाव को महीनों तक रहने वाले महावीर पराक्रमी व्यक्ति के नग्न रूप की उपासना करो, जिससे तुम्हारे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या सिद्धांत और मिथ्या आचरण रूपी 3 प्रकार के सुरा का नाश हो सकता है। इस तरीके से वेद, पुराण, उपनिषद आदि को हम देख करके यह बात कह सकते हैं कि दिगंबरत्व का स्वरूप, दिगंबरत्व की साधना जैन के सिवा हिंदू साधु भी किया करते थे और आज भी जब कुंभ का मेला लगता है तो उस कुंभ के मेले में नग्न नागा साधु बहुत सारे
आते हैं जो फिर पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में नग्न साधना का उपदेश प्राप्त होता है।